आजकल बंसल परिवार में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रथम और राध्या की जिंदगी में इस वक्त सिर्फ पारिवारिक तनाव ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी साजिश भी गहराती जा रही है जिसका सीधा असर राध्या की जिंदगी पर पड़ रहा है। घर में गृह शांति की पूजा रखी जाती है ताकि परिवार में चल रही परेशानियां खत्म हो सके। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही पूजा एक नए और डरावने रहस्य की शुरुआत बन जाएगी। पूजा शुरू होते ही राध्या अचानक बेचैन होने लगती है। उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है और उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ही देर में उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वह पूजा के बीच से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। राध्या के इस तरह पूजा छोड़कर जाने से परिवार के कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। दादी उसे लापरवाह बताते हुए खरी खोटी सुनाने लगती है। इतना ही नहीं, वह पुराने काले फूलों वाली घटना का जिक्र करके राध्या को ही इन अशुभ घटनाओं की वजह मानने लगती है। लेकिन प्रथम राध्या की हालत देखकर समझ जाता है कि मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं है। वह राध्या के पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। राध्या भी परेशान होकर कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कभी अचानक सिर दर्द होने लगता है, कभी शरीर में अजीब तरह की बेचैनी महसूस होती है और कभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही हो। प्रथम उसे समझाता है कि वह ज्यादा परेशान न हो और आराम करे। साथ ही वह परिवार के लोगों से भी साफ कह देता है कि राध्या की हालत को समझे बिना उस पर कोई आरोप न लगाया जाए। इसी बीच पूजा में मौजूद पंडित जी भी कुछ अजीब संकेत महसूस करते हैं। उनका ध्यान काले फूलों की उस पुरानी घटना पर जाता है। उनके मुताबिक पूजा के दौरान घर की बहू का अचानक इस तरह अस्वस्थ होना और पहले से सामने आ रही रहस्यमयी घटनाएं किसी आने वाले संकट की ओर इशारा कर सकती हैं। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब राध्या अपने हाथों और नाखूनों पर अचानक नीला रंग देखती है। वह खुद भी हैरान रह जाती है, क्योंकि कुछ समय बाद वही रंग रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाता है। राध्या घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसके शरीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब मामला सिर्फ परिवार के शक तक सीमित नहीं रहता। अगले दिन मंदिर में भी राध्या के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। जैसे ही वह मंदिर की दहलीज पर पहुंचती है, अचानक भारी झूमर नीचे गिर जाता है और राध्या को चोट लग जाती है। इस घटना के बाद परिवार में एक बार फिर राध्या को लेकर तरह तरह की बातें होने लगती हैं। कुछ लोग इसे भगवान का संकेत मानते हैं और राध्या को ही अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। लेकिन प्रथम इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। प्रथम साफ कह देता है कि अगर राध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है तो इसे भगवान की सजा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके मुताबिक हो सकता है कि कोई जानबूझकर राध्या को निशाना बना रहा हो और इन घटनाओं के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राध्या के साथ बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या कोई उसे डराकर प्रथम से दूर करना चाहता है? क्या परिवार के भीतर ही कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो राध्या के खिलाफ साजिश रच रहा है? या फिर इन सभी घटनाओं का संबंध उस रहस्यमयी विषकन्या के राज से है? राध्या की जिंदगी में आखिर यह रहस्य कब खत्म होगा और क्या प्रथम इस साजिश के पीछे छिपे असली चेहरे को बेनकाब कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या किसी ने राध्या को अपने वश में कर लिया है या फिर इन सब घटनाओं के पीछे कोई इंसानी साजिश है? फिलहाल बंसल परिवार के सामने कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब अभी रहस्य बने हुए हैं। आने वाले वक्त में जैसे जैसे यह राज खुलेगा, राध्या और प्रथम की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राध्या की जिंदगी में दोबारा खुशियां लौट पाएंगी? विषकन्या का असली राज आखिर क्या है और क्या प्रथम समय रहते राध्या को इस रहस्यमयी साजिश से बचा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक कहानी और आगे होने वाले ट्विस्ट जानने में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली कहानी का कोई भी बड़ा खुलासा आपसे मिस न हो। सीरियल मन अति सुंदर में आखिरकार राध्या को क्या हो गया? राध्या के ऊपर अब अपना आपा नहीं रहा, बल्कि दोस्तों राध्या बन चुकी है एक नागिन।
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जब से राध्या उस गुफा से बाहर निकल के आई है, तब से लेके अब तक राध्या के साथ कुछ अजीब हो रहा है। लगता है कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो राध्या को अपने वश में कर रही है। उधर दोस्तों, जब सुबह पंडित जी घर पर पूजा करवा रहे थे, तभी भी राध्या वहां से उठ करके चली गई और उसे बहुत तेजों की चक्कर आने लगे। लग रहा था कि राध्या को किसी ने अपने वश में कर लिया है। दोस्तों, लगता है कि यह मित्तल परिवार पर नागिन और एक सपेरों का संकट आने वाला है। जल्दी आप लोग को अगली की कहानी वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। आखिरकार देखना यह बाकी है कि प्रथम अपनी पत्नी राध्या को आखिर इस संकट से कैसे बचा पाएगा। यह सब जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ।